वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्वांटम नंबर का। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देखो क्या होते हैं, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और चक्रण निर्धारण करने के काम आते हैं, क्वांटम संख्या कहलाते हैं। These are those numbers which are used to determine the cell, orbit या cell, subcell, orbitals and spin of electron is called quantum number। ठीक है, या एक लाइन में डेफिनेशन दे हुए तो क्या बोलोगे कि क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती है, स्थिति का निर्धारण करती हैं। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स which determine the position of an electron, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर में, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली होगा कहां पे। ठीक है, कहां पे होगा, तो इसके लिए क्वांटम नंबर दिया गया है। तो पहला एक रैंडमली सा एग्जांपल समझो। जैसे हमने माना कि ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में ये हो गया इंडिया, छोटा सा पार्ट इंडिया के अंदर में ये उत्तर प्रदेश हो गया और यहाँ पे हम नोएडा में रहते हैं, है ना, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से एटम्स के अंदर में भी होता है। सबसे आउटर वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? शेल को बोलते हैं हम कोश। क्या बोलते हैं? कोश। ठीक है, कोश सबसे पहला कोश हो गया, है ना। उसके बाद उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम सब शेल, या फिर बोलते हैं ऑर्बिटल, उपकोश बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट को उपकोश या सबसेल भी बोलते हैं, उपकोश। फिर इसके अंदर में कक्षक होता है जिसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोश, उपकोश, कक्षक और चक्र। तो यहां से हम डेफिनेशन निकालेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और चक्र निर्धारित करने के काम आती हैं, क्वांटम संख्या कहलाती हैं। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन शेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, याद है, एक लाइन में डेफिनेशन, ये सारा पोजीशन तो बता रही है किसी भी एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन है कहां पे, ये वही तो बता रहे कि नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन में डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। दोज नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अभी देखते हैं क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कि कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। तो क्वांटम नंबर जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमें 4 चीज डिटरमाइन करना है, उस बेसिस पे ही क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया क्वांटम नंबर में, क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया तुम्हारा। ठीक है, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्याएं जिसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया। तीसरा है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और सॉरी तीसरा हमारा है मुख्य दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और फाइनली चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो नाम बता रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ऐसे क्वांटम नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कोष का निर्धारण करते हैं। These are those quantum numbers which determine the shell of an electron। क्या डिटरमाइन करते हैं? शेल, SHELL। ठीक है, इसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से हम डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, फिर आते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है। अच्छा, ये जो कोष होता है ना, इसको हम कैसे K, L, M, N इस प्रकार डिनोट करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है,
इसको जनरली हम K, L, M और N से डिनोट करते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, M में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और N में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर दिगंती क्वांटम संख्या है, तो वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष का निर्धारण करते हैं। These are those quantum numbers which determine the orbit of an electron, कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है कि नहीं है। इसको हम इसको हम L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। इसको जैसे इसको हम, और इसके अंदर में कौन कौन सा आता है, S, P, D और F, कोष, और ये हो गया उपकोष, S, P, D और F, ठीक है। S में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है बच्चों, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, D में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, D में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या भी हो गया हमारा, द्विघाती क्वांटम संख्या भी हो गया। अभी आते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऐसे क्वांटम संख्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के कक्षक का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया कि कौन से कक्षक में होगा, तो ये कक्षक का निर्धारण करते हैं। कक्षक को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। These are those quantum numbers which are used to determine the orbitals, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं जरा समझो। हमारे पास जो, अगर हम बात करें उपकोष की, तो हमारे पास 4 उपकोष थे, S, P और D और F, इस तरह से 4 थे, ठीक है। थोड़ा बड़े करके लिखते हैं, S, P, D और फाइनली F, S, P, D, F। S के लिए हमेशा 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल बनेगा, S के लिए 1 ऑर्बिटल बनेगा, P के लिए 3 ऑर्बिटल बनेंगे, P के लिए 3 कक्षक बनेगा, D के लिए 5 ऑर्बिटल बनेगा, D के लिए 5 ऑर्बिटल बनेगा और F के लिए 7 बनेगा, F के लिए 7 बनेगा, 7 बनेगा। इससे हमको ये पता चलेगा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें आएगा, कहां आएगा इलेक्ट्रॉन, M हमको ये बताएगा जब हम अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या बताएगा बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताएगा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। These are those quantum number which denote the spin of electron, कि इलेक्ट्रॉन देखो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की तरफ स्पिन करते हैं, दूसरा नीचे की तरफ स्पिन करते हैं, ऊपर की तरफ स्पिन, नीचे की तरफ, ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे, इस तरह से स्पिन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पिन होता है, तो ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किधर की तरफ है, ठीक है। तो S, P, D, F। S में अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं या इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और चक्रण निर्धारण करने के काम आते हैं, क्वांटम नंबर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और हर बार हाफ ईयरली में पूछा जाता है जनरली। आगे देखते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं मुख्य दिगंती चुंबकीय चक्रण, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम कोष को डिटरमाइन करते हैं, इससे उपकोष को, ऑर्बिट को, इससे कक्षक को, ऑर्बिटल्स को और इससे इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोष को जनरली हम K, L, M, N से डिनोट करते हैं, उपकोष को हम S, P, D, F से डिनोट करते हैं। S के लिए 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, कक्षक बनते हैं, P के लिए 3, D के लिए 5 और F के लिए 7 बनते हैं, ठीक है। S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14। देखो ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें 6, 3 है तो 3 दूनी 6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें फाइनली कितना रहेगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या को हम N से डिनोट करते हैं, इसको हम N से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं, K, L, M और S, इसको S से डिनोट करते हैं, K, L, M और S। समझ में आ गया। तो ये अभी क्वांटम नंबर था, अभी हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स निकालते कैसे हैं, N, L, M, S की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हम क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे तुमसे बोलेगा कि क्लोरीन 17 के लिए, क्लोरीन के लास्ट, क्लोरीन परमाणु के लास्ट वाले अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निकालो। फाइंड द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स या वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो तुमको याद होना चाहिए 30 तक, एटलीस्ट 30 तक होना चाहिए, बाकी होना तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही चाहिए यार, ठीक है। क्लोरीन 17 का क्या होता है 17, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 10 और 2 12 और 3p5। मैंने क्या बोला था, s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अच्छा, ये जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं ना, ये सीक्वेंस हम आबवाहो लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आबवाहो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा आबवाहो प्रिंसिपल क्या होता है, या हमने पीछे कवर करेंगे। तो देखो आगे क्लोरीन 17 हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है कि नहीं है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे है 3p5 में, है ना। तो हमें क्या इन सबको नहीं लेना है, हमको मेजरली इसको पकड़ना है 3p5 के, 3p5 आ गया। अब हमको n l m s की वैल्यू निकालनी है, n l m और s की वैल्यू निकालनी है। n जो ये होता है, ये वाला, ये डिनोट करता है n को, मुख्य क्वांटम संख्या को, कि तीसरे कोष में है। कौन से कोष में, तीसरे, n = 3, इसका मतलब तीसरे शेल में है, KLM वाले शेल में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, S P D F। यदि S है तो L की वैल्यू 0 होगी, यदि P है तो 1, D है तो 2 और F है तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, P है, इसका मतलब S की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है 1 है। समझ में आ गया। फिर हम आते हैं m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमको ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कक्षक बनाना पड़ेगा। p हमारा क्या है, l = क्या है तुम्हारा, यहाँ पे p है, कौन सा कोश है, p कोश है। p के लिए हम कितने, भाई s के लिए एक कोश बनाते कक्षक बनाते हैं, p के लिए 3 बनाते हैं, d के लिए 5 बनाते हैं और f के लिए फाइनली हम 7 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बनाते हैं। तो हमारा p है, p के लिए कितने कक्षक बनेगा बच्चों, 3 कक्षक बनेगा। हम 3 कक्षक बना दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 है तो हम स्टार्ट करेंगे -1 0 1। अगर 2 होता L तो -2 -1 0 1 2। एक मैं वो भी एग्जांपल बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा हुम्स लॉ के अकॉर्डिंग भरा जाता है। हुम्स लॉ ये कहता है कि हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को तब तक पेयर्स नहीं बना सकते हैं जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना चालू करूं, ये गलत तरीका भरने का। पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3। पहले हमने एक एक भर दिया, अब दूसरा भरो, 4 और ये 5। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं, 0 वाले में। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, 0 वाले में। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई, 0। m की वैल्यू 0। अच्छा, s की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का ये जो रोटेशन है अपवर्ड से ऊपर की तरफ है तो s की वैल्यू +1/2 होती है। अगर रोटेशन नीचे डाउनवर्ड से नीचे की तरफ है तो s की वैल्यू -1/2। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रोटेशन का कैसा है, नीचे है, मतलब s = -1/2। तो इस तरह से हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हैं। एक दूसरा लेते हैं, जैसे तुमको बोलेगा कि भैया 4p3 या 4p4 के लिए, चलो p हमने अभी किया था, d के लिए लेते हैं 4d4 के लिए चारों क्वांटम संख्या का वैल्यू बताओ। चारों क्वांटम संख्या इन द सेंस n बताओ क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू 4। n की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि ये क्या बताता है, n की वैल्यू बताता है। n की वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, spd, d के लिए l की वैल्यू 2, d के लिए 2, nl। अब m की वैल्यू, क्योंकि ये d है तो d के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, 5 हमने ऑर्बिटल्स बना दिए, ये हमने 5 ऑर्बिटल्स बना दिए। फिर हमको यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 है। कहां से स्टार्ट करना है, -2 से। -2 -1 0 1 और 2, -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भरो किसके अकॉर्डिंग, हुम्स लॉ के अकॉर्डिंग।
हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले हर एक ऑर्बिटल अगर मैं ऐसे करके 1 2 3 4 भर दूंगा ना, मींस ये मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, लॉ ये कहता है कि हमें सबसे पूरे ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद जब सारे ऑर्बिटल्स भर जाएं तब हम अगले ऑर्बिटल से पेयर बनाएंगे, ठीक है। यही हुंड्स लॉ कहता है। तो पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 3 और ये 4, हमने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे है, एक वाले में है, ठीक है, NLM। और फाइनली हम S देखते हैं, इसका रोटेशन अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। तो ये एक तरीका था जिससे हम चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू बता सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स में है, कैसा रोटेशन है, उसका स्पिन कैसा है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, ये तरीका समझ में आ गया। जैसे तीसरा n हो गया, n बराबर 3 हो गया, मतलब KLM, ये m वाले शेल में है, L हमारा 1 हो गया, एक मतलब p सब शेल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया है, m बराबर 0, 0 का मतलब इन द सेंस कि मिडिल वाले में है, मिडिल वाले में है, और s की वैल्यू -1/2 हो गया। मिडिल वाले का नाम होता है वैसे, जिसको px y z बोलो, px py pz, ये होते हैं, इस तरह से ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो py वाले में, ठीक है कि नहीं है, और s -1/2 मतलब स्पिन जो है वो डाउनवर्ड से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि परमाणु कक्षक जो हैं उसके क्या-क्या शेप होते हैं, ऑर्बिटल्स के क्या-क्या शेप है, SPDF है ना, SPDF के क्या-क्या शेप है। तो जैसे S है, तो S में 2 ऑर्बिटल, जैसे 1s या फिर 2s है, तो S ऑर्बिटल्स का शेप राउंड होता है, ठीक है। तो 1s का ये शेप हो गया और 2s का थोड़ा सा शेप बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन P की बात करेंगे जब हम, तो P में देखो 3 डायमेंशन में एटम, जो एटम्स अरेंज होते हैं ना, वो स्पेस में 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन इन द सेंस ये वाला और ये वाला। जैसे तुम किसी दीवार के कोने को देखोगे तो एक ये वाला एक्सिस हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, x y और z 3 डायमेंशन में होता है। तो एटम्स का अरेंजमेंट भी 3 डायमेंशन में होता है बच्चों, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखने वाली जो बात है, तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर यूज होगा, वो S और P, अभी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बॉन्ड वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाला, तो उसमें S और P का बहुत ज्यादा यूज है। तुमको SP का याद रखना, इनको याद कर लेना, मेजरली यूज हमारा यही होगा। देखते हैं, जैसे 2p लिया तो 2p p के 3 कक्षक बनते हैं, px py और pz, ठीक है। px का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। px है तो मतलब x एक्सिस पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, कक्षक ऑर्बिटल्स बन जाएगा, बाकी सारे खाली रहेंगे। अगर मैं y की बात करूं तो y एक्सिस पे एक बन जाएगा, बाकी सारा खाली रहेगा। और z की बात करूं, z पे एक बन जाएगा ऑर्बिटल p का, और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो इस तरह का ही शेप होता है, ठीक है कि नहीं है। तो z में बन गया, तो ये 2px 2py और 2pz का शेप हो गया। इसी तरह से d के 5 है, dxy dxz, xy मतलब एक x के साथ बनेगा और एक किसके साथ बनेगा, y के साथ बनेगा। dxz एक x के साथ बनेगा, दूसरा वाला z के साथ में बनेगा, थोड़ा, ठीक है। फिर हमारा क्या है, dyz एक y के साथ में एक z के साथ में बनेगा, dz3, और तुम्हारा ये शेप याद कर लेना बस, बाकी इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का आवश्यकता नहीं है। मेजरली जो तुम्हारा यूज होगा अभी बॉन्ड वाले चैप्टर में वो S और P का, और बाकी D का आपको याद रखना है कि कैसा होता है। इसका भी कहीं पूछ लेता है, इसको ध्यान रख लेना, dz3 का कैसा होता है, एक दमदाकार है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, रोटेशन लगा हुआ है ऑर्बिटल्स को, क्योंकि dz3 है, z3 को उन्होंने रोटेट करके दिखा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। f का पूछा नहीं जाता जनरली, s p d का देखा जाता है। sp में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, s और p, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो।